जो गेम तुम सोच भी नहीं सकते। मैं उसमें एक स्टेप आगे नहीं, पूरा बोर्ड कंट्रोल करता हूँ। किसी को मत बताना। अगर ये वीडियो तुम्हारी फीड में आ चुकी है तो तुम बहुत लकी हो। तुमने मैनिपुलेशन पे बहुत सारे वीडियोस देखी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैनिपुलेशन पर्सुएशंस के नाम पे बहुत सारे व्यूज छापते हैं, लेकिन नॉलेज 1% भी नहीं होती। तो स्वागत है तुम्हारा पजल क्रिएटर के एक और एपिसोड में। खेल शुरू करते हैं। इमेजिन करो तुम एक रूम में एंटर करते हो और बिना कुछ बोले सब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो तुम पहले से ही जानते हो। हर कन्वर्जेशन, हर डील, हर रिश्ता सब तुम कंट्रोल करते हो। यही मैनिपुलेशन की अल्टीमेट पावर है। कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, पावर। लेकिन ये कोई आम तरीका नहीं है जो हर बंदा जान सके। यही गेम ऑफ शैडो, जिसमें सिर्फ वो जीतते हैं जो लोगों के अंदर छुपी नीड, डिजायर और इनसिक्योरिटीज को डिकोड कर सकते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम नेचुरली एक मैनिपुलेटर हो या बनना चाहते हो। पर एक बात समझ लो, रियल मैनिपुलेटर रूल द वर्ल्ड। अब मैनिपुलेशन को आर्ट नहीं, एक वेपन बना लो। चलो गेम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट लेसन इज द आर्ट ऑफ पर्सुएशन। दुनिया दो तरीके से लोगों से बनी है, एक जो चलाते हैं और जो दूसरे चलते हैं। कोड रीडिंग, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, आंखों की मूवमेंट, उसके वर्ड के पीछे छुपी एक टोन को ऑब्जर्व करना सीखो। इसे ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। एक मैनिपुलेटर दूसरों के शब्द नहीं, उसकी नीयत पढ़ता है। अगर तुम्हें उस बंदे की नीयत पता है तो तुम उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, लोग बार बार एक जैसा बिहेव नहीं करते। उनका रूटीन, इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स पहचानो। एक बार पैटर्न समझ लिया तो तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। कैमेलियन इफेक्ट, लोग जैसा भी बिहेव करे उनके जेस्चर्स और टोन्स मैच करो। ये की सबकॉन्शियस ट्रिक है जो इंस्टेंटली ट्रस्ट बनाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है, मतलब तुम्हें उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो थोड़ा काल्म और कंपोज रहो। मैच मिरर कंट्रोल। द पावर ऑफ साइलेंस, ये सबसे ताकतवर चीज़ है। कंट्रोल पॉजेस, अगर तुम बीच में रुको जाओ जब तुम्हारी नेक्स्ट लाइन सुनने के लिए लोग फोकस करते हैं, ये गैप उनके दिमाग में टेंशन बिल्ड करता है। स्ट्रैटेजिक आई कंट्रोल, ज़्यादा देखना या अवॉइड करना दोनों मैनिपुलेट कर सकता है। किसी को अनकंफर्टेबल या पावरफुल फील करवाना हो तो आंखों का गेम सीखो। मिनिमल वर्ड्स, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अपनी गेम एक्सपोज कर देते हैं। कम बोलो पर हर वर्ड्स की वजह रखो। बिना वजह के बात मत करो। अगर कोई सेंटेंस पढ़ा है तो उन्हें 3 शब्दों में ख़त्म करने की ट्राई करो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। किसी से एक बार कह दो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। बस अब वो अपने आप सोचने लगेगा और तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 3, इमोशन हाईजैक, लोग दिमाग से नहीं इमोशन से डिसीजन लेते हैं। फियर, होप, दो इमोशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डर और उम्मीद, लोगों के इमोशन मैनिपुलेट करने के लिए दोनों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। सेक्रेटरी इफेक्ट, जब कुछ रेयर और लिमिटेड होता है लोग उससे ज़्यादा चाहने लगते हैं। उन्हें चाहने लगते हैं। अपनी वैल्यू कभी फ्रीली मत। गिल्ट एंड रेसिप्रोसिटी, किसी को एक फेवर करो, छोटी ही सही। ह्यूमन नेचर है कि वो बदले में कुछ देगा। एक फेवर को, एक कंट्रोल पॉइंट को एनालाइज करो एंड उसको वो बोलो। एग्जाम्पल के लिए तारीफ, तुम किसी को तारीफ कर सकते हो लेकिन ज़्यादा मत करना वरना चाटने वाले लगोगे। अगर तुम्हें किसी से कोई काम निकलवाना है तो पहले उनका कुछ छोटा काम कर दो। वो सबकॉन्शियसली ऑब्लिगेटेड फील करेंगे और तुम्हारा काम इजीली निकल जाएगा। नंबर 4, प्लांटिंग सीड, मैनिपुलेशन का असली जादू। रियल मैनिपुलेशन दिखाता नहीं रियल मैनिपुलेशन कभी दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। इंसेप्शन टेक्निक, एक आइडिया डायरेक्टली दो तो लोग रेजिस्ट करेंगे, पर अगर तुम सीड प्लांट कर दो वो समझ भी नहीं पाएंगे कि उनके दिमाग में आइडिया तुमने डाला है। रिवर्स साइकोलॉजी, मुझे नहीं लगता कि तुम कर सकते हो, बस इतना बोल दो, लोग प्रूव करने के लिए वही करेंगे जो तुम चाहते हो। कॉन्शियसनेस इफेक्ट, लोग वही बिलीव करते हैं जो उन्हें लगता है कि सब बिलीव कर रहे हैं। तुम्हें किसी बात को सच प्रूफ नहीं करना, बस ये दिखाना है कि दुनिया ऑलरेडी उससे सच मानती है। नंबर 5, द एग्जिस्ट स्ट्रैटेजी, डिटैच इमोशनली, कभी किसी को मैनिपुलेट करने में इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि वो तुम्हारे कंट्रोल करने लगे। डिसअपियर एट पीक, जब लोग तुम्हारी प्रेजेंस की आदत डाल दे तब थोड़ा डिस्टेंस बना लो। एब्सेंस बिल्ड डिमांड,
नो ट्रेस इज लेफ्ट। रियल मैनिपुलेटर अपनी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता। कन्विंस करना, कंट्रोल करना, फिर सीन से गायब हो जाना। एग्जाम्पल, तुम किसी बंदे को तुम्हारी रिस्पेक्ट करवानी हो, मतलब तुम चाहते हो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो उस वक्त दूर चले जाओ जब तुम्हारा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो, वो तुम्हारी वैल्यू और ज़्यादा महसूस करेगा। तो गाइस, मैं कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात, ये वीडियो किसी को शेयर मत करना प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो तुम किसी को शेयर करके अपना इम्पैक्ट ख़त्म कर दो। ये दुनिया एक चेस बोर्ड है और तुम उस बोर्ड का एक मोहरे हो या फिर खिलाड़ी। तुम मैनिपुलेशन सीख रहे हो ना, इसका मतलब है कि ये नहीं कि तुम हर जगह उसे यूज़ करना है। ये एक टूल है, एक पावर है, यूज़ इट वाइजली। तुम्हारी नॉलेज तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों के लेवल पे ले जा सकती है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। और अगर तुम ये ही वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं पाए, तो इसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी मैनिपुलेटेड हो चुके हो। गेम ओवर।